रुको रुको। वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट गाइस, इसमें हम मॉप अप राउंड के बारे में बात करेंगे और मॉप अप राउंड से इशूज़ क्या क्या उससे पहले राउंड में और उससे पहले क्या क्या इशू होगी, तो इसके बारे में पूरा बात करेंगे। तो कोई भी पार्ट स्किप मत करना। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप बार बार भूल जा रहे हो, हिट द सब्सक्राइब बटन एंड हिट द लाइक बटन गाइस। सो ऑल द बेस्ट, चलो वीडियो देखो। सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हो गाइस? आई होप यू ऑल आर वेल। और गाइस अभी जैसा कि वेबजी का जो सेकेंड राउंड का काउंसलिंग चल रहा है और यहाँ पे आपको जो भी कॉलेज अलॉट हुई है वहाँ पे जाके अगर आपने फर्स्ट राउंड में वेरिफिकेशन नहीं करवाया तो आप जाके एक बार वेरीफाई करवा लोगे। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आप मॉप अप राउंड के बारे में सोच रहे हो तो। और जैसा कि हमने पहले भी बताया कि मॉप अप राउंड में क्या क्या कौन कौन से बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उन सब के बारे में डिटेल पहले ही दे चुके हैं। बट अभी भी बहुत सारे बच्चों की क्यूरीज और कुछ जो इम्पोर्टेंट बात है जो कि बहुत ज़्यादा बच्चों को स्ट्रेस दे रहे हैं, जस्ट लाइक रिफ़ंड के बारे में कि फ़ी रिफ़ंड होगा कि नहीं, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो थ्रू आउट द वीडियो कंटिन्यूसली बने रहिए। और एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट आपके लिए है कि अपनी एकेडमी मॉप अप राउंड के लिए एक पर्सनलाइज काउंसलिंग स्टार्ट कर चुकी है, जो कि कल से ही स्टार्ट हो गई थी। और हमारी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उस फॉर्म को आप फिलअप करके हमारे साथ इनरोल हो जाओगे। नॉट बहुत ज़्यादा कुछ बड़ा प्राइस हम नहीं पे करने आपको बोलेंगे। आप उस फॉर्म को फिल करोगे, ओनली 150 में आप हमारे साथ इनरोल हो जाओगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो गाइस अभी एक लेटेस्ट अपडेट आई है कि जैसा कि हमें पता है 2 तक हमारी सेकेंड राउंड की काउंसलिंग कंप्लीट हो जाएगी अगर हम एडमिशन लेना चाहते हैं। अब मॉप अप राउंड इज़ ऑप्शनल। मॉप अप राउंड उन बच्चों सारे बच्चों के लिए खुला हुआ है जिन्होंने फर्स्ट और सेकेंड राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन किया था और फिजिकल वेरिफिकेशन वगैरह कर चुके हैं, या कोई जिन्हें कॉलेज भी मिल चुकी है फर्स्ट राउंड में या सेकेंड राउंड में, वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं ये मॉप अप राउंड में। तो ये थी ऑप्शनल राउंड है जो कि वेबजी ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे दिखाया भी है कि ये एक ऑफिशियल राउंड है। अगर यहाँ पे कोई बच्चा सीट एक्सेप्टेंस फी पे कर देता है और वो या तो राउंड 1 में राउंड 2 में, तो उसको फिर से 5000 रुपीज़ पे नहीं करनी पड़ेगी। तो ये काफ़ी ज़्यादा बच्चों की कमेंट आ रही थी कि भैया फिर से क्या मुझे मॉप अप राउंड में अगर जाता हूँ तो फिर से क्या मुझे पे करनी पड़ेगी क्या 5000 रुपीज़ सीट एक्सेप्टेंस? तो नहीं गाइस, आपको पीछे भी दिख रही होगी स्क्रीन पे कि वेबजी ने डायरेक्टली लिख रखा है, दोज हु पे द सीट एक्सेप्टेंस फी इन राउंड 1 एंड राउंड 2 विल नॉट हैव टू पे अगेन द मॉप अप इन द मॉप अप राउंड। आपको मॉप अप राउंड में अगर कोई नया कॉलेज मिलता है, नया कोर्स अलॉट होता है, तो आपको फिर से पे करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। आफ्टर डैट वो बच्चे जस्ट लाइक किसी बच्चे को नेताजी सुभाष, मान लो नेताजी सुभाष में उसको आईटी मिली है, लेकिन वो चाहता है कि नहीं भैया मैं मॉप अप में पार्टिसिपेट करता हूँ और मॉप अप में क्या मुझे सीएससी मिल सकती है और क्या मैं उसको चॉइस कर सकता हूँ? तो यस गाइज, अगर आपको आईटी मिले तो आईटी छोड़ के आप नेताजी सुभाष उसी कॉलेज की कोई और अदर ब्रांचेज को चूज कर सकते हो, ठीक है। अब सबसे बड़ी कंसर्न है कि भैया अभी तो हम एडमिशन ले रहे हैं मॉप अप राउंड में जाने के लिए, हम एक सेफ सीट लेके चल रहे हैं कि सेफ साइड अगर कुछ मॉप अप राउंड में नहीं मिलता है तो हमारे पास एक सेफ साइड रहेगा। लेकिन भैया अगर मॉप अप राउंड में जाते हैं और कोई वहाँ पे नया कॉलेज मिल जाता है, तो ये जो कॉलेजेस हैं, कोई भी XY कॉलेजेस हैं, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा, बहुत सारे ऐसे ऐसे कॉलेजेस हैं, मोस्टली जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, वो क्या हमारे जो फ़ी रिफ़ंड करेंगे? तो गाइस यहाँ पे एक बहुत बड़ी इशू हो रही है। ये बहुत सारे बड़ी स्कैम है ये एक तरह से। देखो ऑफिशियल वेबसाइट पे क्या डाल रखा है वो भी मैं पहले पढ़ के सुना देता हूँ आपको, और उसके बाद मैं बताता हूँ वेबजी की ऑफिशियल वेबसाइट पे क्या है। देखिए, बट दे हैव टू पे देयर इंस्टीट्यूट फॉर रिफंड के लिए आपको पहले ही से ही अप्लाई करके रखना होगा, मतलब इंस्टीट्यूट से बात करके रखना होगा कि हमको रिफंड करने के लिए। अगर आपको इंस्टीट्यूट रिफंड नहीं करती है तो वेबजी विल नॉट विद एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वेबजी की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। अगर कोई इंस्टीट्यूट, मान लो आपने कोई नया इंस्टीट्यूट, मान लो अभी आपको नेताजी मिला, आगे चल के आपको हल्दिया मिल जाती है, हल्दिया की कोई ईसी ब्रांच मिल जाती है, ठीक है, आपकी रैंक 11,000 12,000 के करीब है, ईसी मिल जाती है, ठीक। अब जाते हो कि भैया रिफ़ंड कर दो, नेताजी को जाके बोलते हो और नेताजी कॉलेज में जाके बोलते हो कि भाई मेरा रिफ़ंड करो, आप फॉर्म वार्म फिल करते हो, अब वो डिनाई करती है कि नहीं हम रिफ़ंड नहीं करेंगे। तो ये बहुत बड़ी इशू है, आप इसके लिए आप कहीं कंप्लेन नहीं कर सकते। वेबजी पहले ही हाथ खड़ा कर चुका है कि देखो भैया अगर कॉलेज देता है तो ठीक है, नहीं देता तो हम फिर उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होते। तो इस कारण से प्राइवेट कॉलेज, जो मोस्टली प्राइवेट कॉलेज ही हैं, वो इस तरह की इशू क्रिएट कर रहे हैं कि बच्चों को रिफ़ंड करने में वो डायरेक्टली बोल दे रहे हैं कि नहीं हम रिफ़ंड नहीं करेंगे, या बोल रहे हैं आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे करो, हम रिफ़ंड नहीं करने वाले। बहुत सारे जो टॉप के कॉलेज हैं उनका मैं बार बार बोल रहा हूँ कि नाम नहीं ले सकता क्योंकि फिर वो इशू हो सकती है।
तो मैं नाम नहीं लूँगा। वो कॉलेजेस क्या कर रहे हैं कि डायरेक्टली आप एडमिशन लो, अगर मॉपअप में आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो एडमिशन ले लो, लेकिन हम रिफंड नहीं करेंगे। तो कोई भी मिडिल क्लास फैमिली के लिए बार बार 80,000 90,000 एक बल्क अमाउंट को डायरेक्टली पे करना 2 बार एक ही कॉलेज को, और आप भाई 60 to 90 डेज, तो ऑफिशियल वेबसाइट पर लिख रखा है कि 60 to 90 डेज में हम रिफंड कर देंगे, लेकिन अगर वो कॉलेज डिनाई कर दे रहा है पहले ही और बोर्ड तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके लिए लेगा नहीं, तो फिर हमारे पास क्या इशू है। तो ये बहुत बड़ी जो स्कैम टाइप्स है वो चल रही है, बोर्ड को कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। लेकिन यार ये सालों से चल रही है, बोर्ड को भी पता है कि प्राइवेट कॉलेजेस की ये एक, बोर्ड को भी उससे बेनिफिट होती है, प्राइवेट कॉलेज को भी बेनिफिट होती है। तो ये थोड़ी सी स्कैम है बच्चों को काफ़ी ज़्यादा। तो अगर आपको लगे कि हाँ भैया मुझे मॉपअप में पार्टिसिपेट करना है क्योंकि मैं ये कॉलेज से अच्छा डिजर्व करता हूँ आपके रैंक के हिसाब से, तो हमारे पर्सनलाइज काउंसलिंग को ज्वाइन कर लो आप। और वहाँ पे हम बेस्ट गाइडेंस देने का प्रोवाइड करते हैं। वहाँ पे जितने भी बच्चे हमारे साथ इनरोल हो रहे हैं उनके लिए बेस्ट, जो उनके बेस्ट ऑप्शन होना चाहिए उनके रैंक के हिसाब से, वो प्रोवाइड करेंगे। आई होप आपको सब चीज़ समझ में आ चुकी होगी। और स्टे ट्यून विथ अस गाइस। और जो भी बच्चे जोसा के काउंसलिंग के लिए या कॉमेड के काउंसलिंग के लिए या ये नीट की काउंसलिंग के लिए जो ये सब एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो वो भी काउंसलिंग हम करने वाले हैं थ्रू आउट द जोसा। जैसे हमने वेबजी की काउंसलिंग कंप्लीट कर रहे हैं, उसी तरह जोसा की काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो जोसा की काउंसलिंग करेंगे, और कॉमेड के की भी काउंसलिंग होगी। ऑल दो कॉमेड के की हमारी एग्ज़ाम September 14 को है, तो उसके लिए भी लेटेस्ट अपडेट आना शुरू हो जाएंगे। So hope you like this video guys. All the best for your future. Don't forget to hit the subscribe button. All the best.